बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 2 जून 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो। दोस्तों कल की जो हमारा वीडियो था उस पे 3 पॉइंट्स हमारे मेन थे। एक ये था कि प्रोज की कॉल और पुट राइटिंग के चलते मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। सेकंड पॉइंट ये था कि एफ आईज और डी आईज यानी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अभी भी लॉन्ग साइड पे बने हुए हैं और परसों की रैली के बावजूद उन लोगों ने अपने लॉन्ग्स एग्जिट नहीं किए उस भाव पे। इसका मतलब ये कि वो अभी और तेज़ी देख रहे हैं मार्केट में। और तीसरा ये था कि जो रेंज है वो आज की जो रेंज बाउंड मार्केट है वो ब्रेक या तो किसी न्यूज़ पे होगी या अगर वर्ल्ड मार्केट में मूवमेंट किसी एक डायरेक्शन की तरफ दिखेगी तब होगी। आज फर्स्ट हाफ में यानी 12:30 के अराउंड तक मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट रेंज बाउंड चला। आप चार्ट्स जो लोग मार्केट कॉन्स्टेंटली देखते हैं वो देख सकते हैं कि पहले 3 घंटे तक 3.25 घंटे तक कोई मूवमेंट नहीं था। जो भी मूवमेंट थे जिगजैग मूवमेंट थे। मार्केट एक टाइट रेंज के अंदर चल रहा था। अराउंड 12:30 एक सडन स्पाइक आया दैट वाज एक्चुअली प्रिसीडेड बाय एन अप मूव इन डाउ जोन्स फ्यूचर्स। अगर आप चेक करेंगे डाउ जोन्स के फ्यूचर्स में सडनली 200 पॉइंट का एक अप्रॉक्स स्पाइक आया। उसके चलते हम लोगों ने भी जो रेंज के अंदर जो चल रही थी हमारी मार्केट उस रेंज को तोड़ा और वो स्पाइक को ही फॉलो किया और अल्टीमेटली मार्केट एक अच्छे गेंस के साथ बंद हुई। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज टेल माई सब्सक्राइबर्स कि आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि वर्ल्ड मार्केट्स का ट्रेंड किस तरफ चल रहा है। अगर वो स्पाइक नहीं आता तो आज पूरे दिन मार्केट ने रेंज बाउंड रहना था। और क्योंकि डेटा बुलिश साइड पे था एफ आईज और डी आईज का, सो ज़्यादा चांसेस यही थे कि अभी जो स्पाइक भी आएगा वो ऊपर की साइड ही आएगा, अदरवाइज़ वो रेंज बाउंड रहने की उम्मीद थी। ये व्यूज़ हम लोगों ने कल के वीडियो में क्लियरली शेयर किए थे। आई होप आप लोग को इन व्यूज़ से बेनिफिट मिला होगा। प्लीज़ आप कमेंट दे करके ज़रूर बताएं और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं। चलिए अब सीधा आज का डेटा देखते हैं दोस्तों। आज के डेटा में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंदी करी है रिटेलर्स ने। डीआईआईज ने कोई मेजर कुछ नहीं किया है, कुछ थोड़ी सी शायद प्रॉफिट बुकिंग करी है इंडेक्स फ्यूचर्स में। एफआईज काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं ओवरऑल। प्रोज की हालत बहुत ख़राब है दोस्तों। आज पुट्स फर्दर शॉर्ट करके गए। इनकी पुट शॉर्टिंग में तो इनको अच्छा पैसा मिल गया, लेकिन जो कॉल राइट इन्होंने कर रखी हैं उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। हालांकि अब वो कॉल से काफ़ी हद तक आउट भी हो चुके हैं, लेकिन इनके जो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है वहाँ पे ये मर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से इंस्टीट्यूशन, कल भी हमने इस तरीके से कंपेयर करके दिखाया था, अगर आपको याद होगा कल के वीडियो में, कि कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। आज भी अगर मैं देखूं तो मेजर डिफरेंस कोई नहीं है, मतलब किसी रैली में, बल्कि पोजीशन एनहेंस करी है। आप ये देखिए, ये जो आज अराउंड 5600 इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे हैं एफ आईज ने, कल के कंपैरिजन में आज बढ़ गए हैं। तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो फर्दर बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। तो यूँ कहिए आज 2 जून का डेट था और प्रोज सोच रहे थे कि हम राइटिंग करके कुछ पैसा कमा लेंगे, तो उनको, और रिटेलर्स जो शॉर्ट में बैठे हैं प्लस जो प्रोज जो वो भी इंडेक्स फ्यूचर के शॉर्ट में बैठे हैं, इन सबको आज 2 जून की डेट को शायद 2 जून की रोटी भी उन्होंने नसीब नहीं होने दी। सो इस तरीके से इंस्टीट्यूशन अपनी पावर शो करते हैं दोस्तों। इसीलिए बोलते हैं कि जिस तरफ वज़न हो उसी तरफ हमें बैठना है। अगर स्मार्ट मनी का वेट बुलिश साइड पे है तो हमें बुलिश साइड पे रहना ज़्यादा अच्छा है। और जैसे ही वो रेंज टूटा था तो रेंज के ब्रेक होते ही जिन लोगों ने लॉन्ग पकड़ा होगा उनको डेफिनेटली बेनिफिट मिला होगा। अब देखिए आज का जो डेटा है वो काफ़ी हद तक अच्छा है, क्योंकि देखिए वापस से इंडेक्स कॉल की लॉन्ग शॉर्ट्स में आ चुके हैं रिटेलर। और जो सबसे अच्छी चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ वो भी अभी बताता हूँ कि एफ आईज ने कॉल्स और अपनी ऐड करी हैं। प्रोज की लगभग कॉल उतनी ही है अभी भी, लेकिन क्लाइंट्स के जो पुट लॉन्ग है दोस्तों, पुट शॉर्ट थे, जो मेरे को जिससे हमेशा डर लगता था, जो 1.5 लाख तक की सिचुएशन थी, वो आज ख़त्म हो गई है।
अब वो पुट में लॉन्ग में आ गए हैं। एफआईज ने आज अपनी कुछ पुट्स निकाल दी हैं। अब प्रोज की देखिए पुट राइटिंग कितनी ज़बरदस्त हो गई है। परसों एक्सपायरी है, उसके चलते देखिए उनकी कॉल वर्सेस पुट की रेशो कितनी 3 टाइम्स की रेशो है। सो वो कितनी तेज़ी पकड़ के चल रहे हैं, इससे साफ पता लगता है। स्टॉक फ्यूचर्स में कोई मेजर कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। कुछ एफआईज ने और प्रोज ने अपने स्टॉक फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुक जरूर किया है। और ये नीचे जो डेटा है कॉल्स और पुट्स का, इसमें एक जगह पे दिख रहा है कि क्लाइंट्स ने स्टॉक्स की पुट्स ले लिए हैं। तो वो ना सिर्फ इंडेक्स पुट बाय कर रहे हैं बल्कि स्टॉक पुट भी बाय कर रहे हैं। सो आज का डेटा काफ़ी क्लियर कट सा व्यू देता हुआ लग रहा है, लेकिन हम आगे भी चलते हैं। आज एफआईज ने तो क्या ज़बरदस्त बाइंग करी है, और इसमें आई एम श्योर वो कोटक का ब्लॉक भी होगा। कोटक का एक ब्लॉक होना था, काफ़ी बड़ा ब्लॉक था, तो एक मेजर पार्ट वही होगा। और बाकी फिर भी नेट नेट शायद उनकी बाइंग है, और अल्टीमेटली द रिटेलर इज सेलर। डीआईएस भी पॉजिटिव रहे हैं। और दोस्तों एक जो डिस्काउंट चल रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो यानी मार्केट को सप्रेस करके ये कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ गेम खेल रहे थे। लोग बोल रहे थे कि स्मार्ट मनी सेल कर रही है, जबकि हमारा डेटा हमारे सामने था। एफआईआईज और डीआईएस तो बाय कर रहे थे फ्यूचर्स, तो सेलिंग कहाँ पे थी? एक दिन खाली इनका लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है एफआईज का, लेकिन काफ़ी लॉन्ग उनके पड़े हुए थे। और क्यों वो अपना लॉन्ग लिक्विडेट डिस्काउंट पे ज़्यादा करके गए? उन्होंने अराउंड 30% के अराउंड के लॉन्ग लिक्विडेट ज़रूर करे, लेकिन उसके बाद भी मार्केट नहीं रुका और मार्केट कॉन्स्टेंटली ऊपर जाए जा रहा है। शायद कहीं ना कहीं वर्ल्ड मार्केट्स का जो सपोर्ट मिल रहा है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है उसके पीछे। हमारे भी लोकल फैक्टर्स जो थे हमने कल डिस्कस किए थे, जैसे जीडीपी का बेटर देन एक्सपेक्टेशन आना और लॉकडाउन का खुलना। हालांकि मूडी साहब ने रेटिंग ज़रूर हमारी गिराई, लेकिन हम उसको भी एब्जॉर्ब कर गए। आज भी शायद मार्केट आवर्स में 11 बैंक्स की रेटिंग गिराई है उन्होंने, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा प्राइसेस पे। सो आज की हमारी क्लोजिंग जो है वो स्पॉट की है 9979 पे। ओके, सो 10,000 से थोड़ा सा नीचे ही हैं हम। और जो पुट राइटिंग आज वापस करी है तो ये बहुत सॉलिड लेवल्स हैं हमारे लिए। 9800 तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन चुका है। इवन 9900 जो है वो भी बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करने वाला है। और वहीं कॉल साइड पे देखें तो बारिंग 10,000 मुझे फिर 10,200 पे ही अगला स्टॉप दिख रहा है, उसके पहले कोई। और वहाँ पे भी कोई मेजर राइटिंग नहीं है। अगर आप देखें जिस लेवल की पुट राइटिंग है, जिस वॉल्यूम में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट राइटिंग में है, उस तरीके का आपको कहीं नहीं देखने को मिल रहा है कॉल्स में। ये एक मार्केट की अपसाइड के लिए बड़ा अच्छा साइन है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में भी डिस्काउंट गया क्या, यहाँ पे भी जो डिविडेंड था वो आ गया क्या? क्योंकि डिविडेंड थ्योरी तो बहुत बुरी तरीके से फेल हुई। और भी जो थ्योरीज थी वो कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं दे पाई, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि ये बाय कर रहे हैं कैश में और शॉर्ट कर रहे हैं फ्यूचर्स में, लेकिन हमारा डेटा बोल ही नहीं रहा था कि वो शॉर्ट कर रहे हैं। एफआईज वर नेवर शॉर्टिंग, दे ओनली लिक्विडेटेड देयर लॉन्ग्स। 9,000 से 10,000 लेके आ गए, शॉर्टिंग कहाँ आई? ये एक मिस्ट्री क्रिएट करके शायद ये अप मूव को लेके आए हैं। जो अंडर कवर इन्होंने गेम खेला वो कॉन्फिडेंस किसी का नहीं बढ़ने दिया और 9,000 से 10,000 की रैली लगा दी विद इन अ वीक। तो यहाँ पे सब जगह पे देखिए लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। और 20,530 पे हम क्लोज हुए हैं, यानी 20,500 पे हमारा अच्छा सपोर्ट भी बन गया, जबकि सिर्फ 30 पॉइंट नीचे है, बट काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद 20,000 का लेवल बहुत साइकोलॉजिकली अच्छा रहेगा।
इसके नीचे क्लोज होता हुआ दिखेगा दोस्तों, तो फिर अपने को समझना है कि ट्रेंड रिवर्सल की तरफ शायद जाना शुरू हो गया, क्योंकि 20,000 का एक साइकोलॉजिकल मार्क भी होता है, एक बैरियर भी होता है। वो जब तक सस्टेन करता है तब तक हमें मान के चलना चाहिए कि सिचुएशन बहुत अच्छी है। और यहाँ पे मुझे जो रेजिस्टेंस दिख रही है वो बिफोर 21,000 नहीं दिख रही है, उससे पहले तो आराम से हम लोग इस लेवल तक पहुँच सकते हैं। सो अब कंक्लूड करूँगा दोस्तों एक बार हिंदी में फिर इंग्लिश में। तो मार्केट में डेटा आज का पूरी तरीके से बुलिश है। हम लोग को, मैं अपना ट्रेड जो है वो लॉन्ग साइड पे ही लूँगा और ट्रेल करता रहूँगा उसको, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन लोगों का टॉप कब बनेगा। ये लोग 9,000 से बाय में हैं। सो बीइंग एन इंट्रा ट्रेडर मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता जाऊँगा। अगर ये कभी कोई रिवर्सल लेके आते हैं तो ठीक है भैया, मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस ले जाओ, मेरा प्रॉफिट तब भी हो गया। और क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेवल तो आएगा जहाँ पे ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी मेरे को आज के डेटा के हिसाब से कल की बुलिशनेस लग रही है, क्लियर कट लग रही है, लेकिन कॉशियस रहने में कोई नुकसान नहीं होता। अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना ही समझदारी की निशानी होती है। और हम लोग को ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आना है डेटा देख के कि इतना अच्छा डेटा है तो कल मार्केट अपने हाई पे ही क्लोज होगा। हो सकता है कल अपने हाई के आसपास क्लोज हो, जो डेटा है उसको देख के यही लगता है कि हाई के आसपास क्लोज होगा, बहुत अच्छी बात है। मेरा अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस माफ़ कीजिएगा, अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहेगा, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा, हाई तक मैं कैरी करके लेके जाऊंगा। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मैं फिर 3.20 3.25 पे आराम से क्लोज करूँगा अपने ट्रेड को, अपनी मर्जी से, बगैर अपना ट्रेल स्टॉप लॉस हिट कराए। सो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी कल के ट्रेड के लिए। सो इन इंग्लिश नाउ, the data is very positive for tomorrow. The market is likely to remain bullish for tomorrow, so I will take a trade on the long side and I'll be slightly cautious about protecting my profits. Therefore what I will do, once I come in profit, I'll start trailing my stop loss and I'll keep increasing it. So even if there is some reversal or something happens, I will not exit in a loss, and the market is likely, the kind of data is there, the market may close even near to its high tomorrow. So if that happens, my trailing stop loss is unlikely to get hit and I will have the privilege to book my profits at around 3:20 3:25 p.m. Without getting the trail stop loss hit, and it would be near the day's highs also. So that will be my own strategy. I'll be watchful about the world markets as well as the market impacting news also. So and I will adjust my positions accordingly. मैं अपने वर्ल्ड मार्केट को भी ध्यान रखूँगा और मार्केट इम्पैक्टिंग न्यूज़ की तरफ भी ध्यान रखूँगा। सो डिस्क्लेमर, जो मेरा ये वीडियो है ये नॉलेज शेयरिंग है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, कोई बाय सेल कॉल रही नहीं मैं शेयर कर रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट किए बिना कोई ट्रेड नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस को सिस्टम में रखेंगे, ट्रेल करेंगे। वर्ल्ड मार्केट ऑपोजिट ट्रेंड में नहीं हो तो बेटर है। हमेशा मार्केट इम्पैक्टिंग न्यूज़ की तरफ ध्यान रखें। जो मेरी बेस्ट स्ट्रेटजीज़ हैं उनका पेड वेबिनार अगला 14 जून 2020 को है। चार्जेस 7500 रुपीज़ हैं। फर्स्ट बैच काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट। और ड्यूरेशन रहेगा इसका 10:30 से AM से लेकर के शाम तक, और फर्दर डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आप सब लोग के लिए मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि आपका बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल डे जाए कल और आप लोग बहुत सुख से रहें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।